अस्सलाम वालेकुम, Rabia, Shazia and Farah are back with our drama cup. प्यार के साथ के जलन बांधे एक डोर से and मोहब्बत तुझे अलविदा. So let's start. ओके जी, मोहब्बत तुझे अलविदा. क्या ख्याल है आपका? कैसा लगा आपको? Were you guys expecting जितनी डेवलपमेंट हो रही है, तेज चल रहा है, स्लो चल रहा है, पेस कैसी लग रही है शाजिया तुम्हें ड्रामे की? पेस अच्छी चल रही है. मैं तो अगेन आई विल से मैं तो टाइम पास के लिए देख रही हूँ. मुझे मजा आ रहा है. क्यूट सी स्टोरी चल रही है. अभी तक क्यूट सी स्टोरी चल रही है. आपको पता भी है स्टोरी आगे, फिर भी आपको अच्छा लग रहा है जिस तरह वो शफक उसके साथ कंफाइट कर रही है शाहान के साथ. आपको अच्छा लग रहा है जिस तरह. मुझे तो आई डोंट नो, सोनिया हुसैन की एक्टिंग बहुत क्यूट लग रही है. वो थोड़ी सी ओवर एक्टिंग है, लेकिन वो जब उछल कूद रही होती है कि अच्छा उसके पास इतने पैसे हैं, वो जो हिसाब लगा रही होती है कि अच्छा ये भी है इतना, तो आई जस्ट फाउंड इट रियल. स्पेशली वो जो उनका सीन था एक बाहर बैठ के जो चाय पी रहे होते हैं एंड दे आर डिस्कसिंग. It was it's nice, especially जब इतना heavy content चल रहा होता है भाई. Just enjoy yourself and watch. मैं तो ये कहती हूँ. Yes, नहीं, it is a very light watch. मजा आ रहा है उसको देखने का. The छत के scenes are very cute. Yes, definitely. And I really like the वही वाला जो तुम कह रही हो कि अच्छा अमीरों को भी ऐसे होते हैं गम. जब उसने कहा ना कि उसने कहा हाय ये तो कैसे हो सकता है. I really liked वो जो शफक with the dad के जो scenes है ना शुरू में, वो cutely जो बैठे हुए हैं, वो स्नगल हो रही है, अपने पुराना पास्ट उसका पता चल रहा है हमें. एंड मगर आई डिडंट रियली लाइक दैट पार्ट कि भी आप बाप हैं और आप बच्ची को बोल रहे ओ डू यू हैव फीलिंग्स फॉर हिम, और वो कह रही है कि वो तो शादी भी, आप उसको बढ़ावा क्यों दे रहे हैं. मतलब कि आप तो बाप हैं यार, आप थोड़ा आप बल्कि उसको बोलें कि यार हेलो आई लुक यू नो हम अगला चैनल देखते हैं, आप इस पे क्यों. सो वो मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा था कि यू नो इट वाज प्रीटी चिल इन टेलिंग हर कि if you have feelings for her तो ये वो. या I think वो single parent है ना फरा. कभी एक parent होता है ना तो then they are very close to the child. but फरा इस बात नहीं हो रही. अच्छा, okay. I'm not talking about the closeness of the father and वो नहीं, but I'm talking about him saying कि ओ अगर तुम्हारी उसके लिए feelings हैं तो मुझे बताओ. वो नहीं सही ना, बढ़ावा नहीं देना ना. ओके, हाँ, गलत बात पे यू मीन. मतलब बेसिकली फरा कह रही है कि भाई एक शादीशुदा मर्द के लिए आप अपनी बेटी को क्यों इनकरेज कर रहे हैं. हाँ, मैं ये कह रही हूँ गलत बात पे. या शादीशुदा मर्द के लिए आपको दूसरे ऑप्शन, जैसे फरा ने कहा दूसरे चैनल भी तो अवेलेबल है ना, तो किसी और चैनल पे रुजू कीजिए. नहीं, वो चैनल ही नहीं अच्छे लग रहे हैं ना. ड्रामे खराब चल रहे हैं उन चैनल पे. इसी पे बेस्ट चल रहा है. ये हम टीवी है. आई थिंक मजे का ड्रामा है. और जब मुझे तो सबसे ज्यादा इसमें ना मंशा पाशा की एक्टिंग अच्छी लगती है. आई एंजॉय हर कम्प्लीटली. इतने जेन्युइन तरीके से वो शफक से बात कर रही है कि और उसकी यू नो जेन्युइननेस आती, इट कम्स अक्रॉस. इसीलिए जब मैंने प्रोमो देखा और जब मैंने प्रोमो में देखा कि वो तो डाइनिंग टेबल में बैठ के उसने सजेस्ट कर दिया है कि तुम मुझे शाहान दे दो, तो मैं तो वहीं पे मेरा हक्का बक्का रहेगी कि अच्छा एक तो इतनी जल्दी हो गया ये प्रोसेस, और ये कि तुम इतनी जेन्युइन बन रही थी, उससे तुमने क्या जंप लगाई है यू नो. क्योंकि अब तक जो उसका प्रोसेस चल रहा है, अगर हमें स्टोरी नहीं पता होती तो हम सोचते कि शायद ये वाकई अकेली है, इसको दोस्त की जरूरत है, ये मदद करना चाह रही है, हम इस तरह नहीं सोचते. तो मुझे वो मंशा पाशा का जो एंगल है ना, वो मुझे बहुत मजे का लग रहा है. और जैसे कि मैंने पोस्ट भी निकाली थी, मेरा यही व्यू है अभी भी कि अगर इस ड्रामे को थोड़ा सा ट्विस्ट करते, शाहान और उल्फत को बहन भाई बना देते, तो हमें सोनिया हुसैन की एक्टिंग सब कुछ बहुत मजे की लगने लगती. क्योंकि अब जो है ना मेरे हिसाब से स्टोरी अब जो है ना मुझे पसंद नहीं आएगी आगे से. आई एम नॉट फॉर कि आप पैसे के लिए अपने मियाँ को ये कर दें और वो कर दें. किस किस्म की स्टोरी है यार ये. दैट्स व्हाट आई थिंक. आई एम लविंग मंशा पाशा's wardrobe and I think of Farah every time. ऐसी जब वो चलती भी आती है ना शाहान के घर, those pants she's wearing. Mansha has done her wardrobe herself, so even like you know, so that's very good. It's a part of her own wardrobe and her own style, so that's very nice. But मुझे इस ड्रामे में वो ये कि बहुत सारी रियलिस्टिक चीजें भी नजर आई. You know कि वो मैं टी शर्ट निकाल रही हूँ, मेहमान आ रहे हैं, या वो एकदम से वो सडनली खड़ी होती है, पीछे तौलिया लटका हुआ है, you know वो तो हर बंदे के, but you know things like this कि मेहमान आते हैं, फटाफट चीजें नीचे कर रहे होते हो, सफाई कर you know समेट रहे होते हो, और अगर अनएक्सपेक्टेड मेहमान आ जाएं तो I really like that. वो चुलबुलियाँ छोटी छोटी, and of course the toxic नूरी का connection. क्यों होती है इतनी टॉक्सिक पड़ोसन ऐसी सारी ड्रामों में? अच्छा, what did you think about that interaction? वो टॉक्सिक तो खैर नहीं था. उसका जो फ्रेंड है शाहान का, do friends and married men talk to each other like this when they're alone?
वो क्योंकि वो मजाक भी कर रहे थे, कहते कि हाँ अब तो तुम्हारी बॉस तुम्हें ही लेके जाती है लंच पे, हमें कॉफी पे, हमें तो कभी नहीं पूछा, और उसी से पैसे मांग लो। मतलब ऐसा होता है इंटरेक्शन आदमियों में when they are alone. I was आई थिंक thinking, डेफिनेटली होता yeah. होगा, आई थिंक सारे दोस्तों में होता है। हम्म एक तो जेलस भी थोड़ा बहुत हो रहा होगा कि भाई उसको कॉफी पे ले गई, मुझे नहीं लेके गई, और हम्म, ऐसे ही दोस्त दिमाग खराब करते हैं और दिमाग में जो नहीं भी ख्यालात हो वो ख्यालात डाल देते हैं वो दोस्त डाल ऐसी देते हैं, yeah. बातें एंड करके। ऑल्सो आई थिंक वो मुझे वो बहुत ही ऑफ लगा था कि खुद तो पहले उसको कहता है तुम उसको शफक क्यों बोल रहे हो और चाय पे जा रहे हो, और अगले इस वाले एपिसोड में वो उसको शफक बोल रहा है कि शफक से पैसे ले लो। भाई अब आप क्यों शफक बोल रहे हो, आपकी भी तो बॉस है बेसिकली। वो फ्रेंड तो है बट है तो ऑफिस में ही ना, सो दैट वाज अ बिट ऑफ, बट इट्स नाइस, लाइट वॉच। ओके आगे चलो, किस पे नेक्स्ट? अच्छा भाई, जलन, जलन से मुझे पहले उसके नाम से एक तो मुझे कुछ प्रॉब्लम थी, और फिर वो जो दो बहनों का दिखा रहे हैं ना, और आपको पता है अब तो लोग ट्विटर पे पूछना शुरू हो गए हैं कि इमाद इरफानी ने ये रोल क्यों लिया है जिसमें दो फ्रेंड्स सिस्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट उन्होंने पिच किया। एंड आई कंप्लीटली एग्री विद दैट कि भाई क्या है, क्यों, मतलब आप औरतों को उठा के क्यों इस लेवल पे लेकर आ रहे हैं। Coming back to Jalan, Minal Khan's acting I thought is awesome, despite what the storyline is, despite everything, the expressions she's showing. जब वो कमरे में अकेली बैठी हुई थी और वो फोन पे देख रही थी, और वो सिर्फ उसकी expressions जो change हो रहे थे ना, तो they were really something to. I think I'm watching because of her and Imad Irfani. मुझे तो, तुम्हें रोमांस कैसा लगा फरा इस बार इमाद इरफानी और अरीबा का? रोमांस कैसा लगा वो जो यार वो रोमांटिक मोमेंट्स में राबिया तो मुझे बहुत याद आ रही थी, बट मुझे थोड़ा वियर्ड सा लगा कि आजकल कौन ऐसे करता है कि नहीं तुम मुझे छोटा सा वो कर दो, छोटा सा बिजनेस पार्टनर दे दो मुझे, मतलब ये क्या बात हुई आजकल के जमाने में, कौन ऐसे बात करता है? It was nice, cutely the way interaction and all that was nice, of course their own connection and eyes and the camera going and all that, but the dialogues यार, the dialogues weren't, मतलब उसको भी तो थोड़ा सा वो करते। एंड ऑल्सो जिस तरीके की पर्सनालिटी दिखाई है असफंद की, तो वो तो असफी के साथ तो ये डायलॉग जाते ही नहीं है, मतलब इतना उसको कूल और वो दिखाया है, वो इस तरह की चीप बातें करेगा, मुझे बहुत ही ऑफ लगा। आई फाउंड इट वेरी इरिटेटिंग, यू नो। और वो अहमर साहब तो बिल्कुल ही एक्सट्रीम पे चले गए हैं उन्होंने। अच्छा आई अंडरस्टैंड कि आपने थप्पड़ मारना था, थप्पड़ मारने की वैसे तो जरूरत इसमें बिल्कुल नहीं थी, बट उसने तो ऐसी कोई बात बोली नहीं थी ना निशा ने कि आप उसको थप्पड़ लगा देते। मतलब कुछ सेंस तो डाले ना, आपने थप्पड़ डालना है तो थप्पड़ डालने के भी तो कुछ सेंस डाले ना, या तो वो उसको कुछ ऐसा बोलती which should have justified, ऐसा इल्जाम देती, हाँ इल्जाम देती। और बहन को देखो, बहन तो अंधा, बिल्कुल अंधा तो अपने भाई पे वो बिलीव करके, और भाई की जो है ना उसको गलती नजर नहीं आ रही। लेकिन तुम लोगों को लग रहा है कि अहमर की गलती है या नहीं? अहमर की गलती इतनी नहीं है जितनी दिखाई जा रही है, और आई थिंक कि नहीं, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा था कि इसको घर से बाहर निकाल दिया और बहन और अम्मा खड़ी रही, और अम्मा तो गई भी नहीं बाहर, और वो पूरी रात उसने कहाँ गुजारी। ये बेवकूफियां, ये एक्चुअली ये ड्रामा की डायरेक्शन की फॉल्ट होती है, बिकॉज दिस डजंट हैपन, इस तरह नहीं होता। आप उसको अलग एक कमरे में डाल दें या फिर आप भी चले जाएं, और फिर वो भाई से एंड में भी इतनी अच्छी तरह खुदाफिज करके गई है वो। आप अच्छा, किसी ने अहमद से पूछा ही नहीं कि भाई हुआ क्या, उसकी बात सिर्फ सबने सुन ली भाई। इवन द मदर डिडंट आस्क हिम कि बैठो बताओ कि क्या हुआ है एक्चुअली, तो आपका बेटा है। इतनी जोर का थप्पड़, इतनी जोर की आवाज थी कि लोग कमरों से निकल आए। हाँ, ये भी बड़ा अजीब सा लगा, मतलब और वो एक्चुअली वो थप्पड़ जस्टिफाइड नहीं था, वो थप्पड़ वो बिला वजह का थप्पड़ था, इट वाज नॉट नीडेड एट ऑल। और अभी राबे तुम जैसे बहन की बात करी हो कि बहन उससे बिलीव नहीं करी, तो बहन तो मैं दूसरी बहन की भी बात करूंगी। सो आपको भी एज अ सिस्टर, ये भी सिस्टर एंड एज अ सिस्टर वो भी सिस्टर, जब आप इतनी क्लोजनेस दिखाया हुआ आप लोगों ने, दोनों बहनें निशा और मीनू, तो आपको थोड़ा सा भी कुछ आइडिया नहीं हो रहा, और आप अहमद की बात कर रही थी, पता नहीं उसको क्या हो गया, असफी पता नहीं वो तो ऐसा नहीं है एंड ऑल दैट, मगर ऑल्सो यू डू नो योर सिस्टर ऑल्सो कि वो हर वक्त आपकी चीज खींचती रही है, तो आपको कहीं ये तो बहुत ही हाँ ये तो बहुत ही चीज है ना। आप अपनी बहन के बारे में कभी भी ऐसा नहीं सोचेंगे, और उसने अपनी बहन को इस किस्म का कोई इशारा नहीं दिया है। उसने अहमर ने पिक कर लिया, अहमर के साथ उसने बातें की जो अहमर को इशारा हुआ, उसने अपनी बहन को तो ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं दी ना कि मुझे तुम्हारे मियाँ से प्यार हो गया, मैं तुम्हारे मियाँ पे मर मिटी हूँ, मेरी नजर तुम्हारे ऊपर है। अच्छा, मैं जब वो घर जाने की बात करी थी, मैंने कहा अम्मा को देखो कि जवान जहान बेटी को दूसरों के घर ऐसे भेज रही है,
then I was mixed. I was like, हाँ बहनें जाती तो हैं बहनों के घर रहने, लेकिन वो शुक्र है कि अब्बा आ गए और अब्बा ने बीच में इंटरफेयर कर दिया. Yeah, that was a very realistic turn, क्योंकि That was अम्माएं very कभी कभी कह देती हैं लेकिन फिर अब्बा आके डांटते हैं कि नहीं, this should not be done. So Thank that God was a in good this, move. yeah, in this one the dad ने मतलब कि step लिया और realistic थोड़ा सा दिखाया. Yes, थोड़ा सा. So I also wanted to mention, sorry Rabia, you were saying something. You start. मैं कह रही थी कि जिस तरह अहमर का रिएक्शन है ना रिजेक्शन पर, ये भी एक रिएक्शन है जो हमारी सोसाइटी में होता है, जो लड़के करते हैं, जो भी whatever, चलो he could be right, he is right, he is a good person और वो कर रही है act up, लेकिन अगर एक लड़की ना कह रही है, नो कह रही है, it means no. जब उसने अंगूठी उठा के फेंक दी, वो कह रही है I'm not interested in you, तो आप क्यों उसके पीछे भाग रहे हैं? So ये हमारे एक ओनरशिप हो जाती है आदमियों में कि we own these women. अना भी आ जाती है and they feel they own them, और शादी भी नहीं हुई है, शादी के बाद तो पता नहीं क्या करते हैं वो तो पहले से. So that's something that's it. इधर तो अहमर को बहुत ज्यादा फील हो रहा है ना, क्योंकि इट्स कि वो उससे इंसान जो उससे लुक्स में, एजुकेशन में, पैसे में, हर चीज में बेहतर है, उसकी जो एहसास कमतरी है और उसको जो ये कॉम्प्लेक्स है अहमर का, वो बाहर आ गया और वो उसको सब चीजें करने पे उकसा रहा है और कर रहा है. सो मेरा सवाल ये है कि इमाद इरफानी ने चीख के बाद कम बैक किया है इस ड्रामे में, ठीक है. उस्मान मुख्तार ने अना के बाद कम बैक किया है सवात में, और हम सब ये सवाल कर रहे हैं कि इन स्क्रिप्ट्स में ऐसा क्या था कि आपने इतना बड़ा, बिकॉज ये दोनों लोग जो है ना इधर पहुंच गए थे इन ड्रामों से, उनकी जो फेम थी वो अमेजिंग, पीपल जस्ट वेंट क्रेजी अबाउट द टू ऑफ देम. सो अब उनके बाद आपने जिस किस्म के प्रोजेक्ट्स उठाए, स्पेशली इमाद इरफानी का जो प्रोजेक्ट, इट्स रियली क्वेश्चनेबल. तो आई डोंट नो कि क्या हुआ है कि 20 किस्तों को 30 किस्तें कर दिया, इसलिए हमें मसले हम देख रहे हैं, या ये गलत चॉइस हो गई है, या आई डोंट नो. सो बट ये क्वेश्चन जो तुम ट्विटर पे बात करी थी, उससे मेरे दिमाग में भी यही सवाल है कि इन्होंने ये ये मेरा जवाब इसका ये है कि आजकल जो स्क्रिप्ट्स लिखी जा रही हैं वो, आई एम सॉरी टू से, यू कैन बैश मी, यू कैन डू व्हाटएवर, इतनी बुरी स्क्रिप्ट्स लिखी जा रही हैं कि अगर आपके पास 10, आप ये सोचें कि अगर उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है तो उन्होंने कितनी बुरी वालों को रिजेक्ट किया होगा. कितनी बुरी स्क्रिप्ट्स आ रही हैं जो हम देख रहे हैं, ड्रामे हमसे देखे नहीं जा रहे. आई एम सॉरी टू से, अ लॉट ऑफ द ड्रामास मैं सोच रही होती हूँ मैं क्यों देख रही हूँ ये ड्रामा, तो फिर कितने रिजेक्ट होकर ये ऊपर आए होंगे, जिसमें कितने अच्छे एक्टर्स हैं. बुरे एक्टर्स नहीं है, द एक्टर्स आर गुड. एक्टर से पूछेंगे तो पता चलेगा, इमाद इरफानी से पूछेंगे. लिस्ट ऑफ रिजेक्शंस. लेट्स सी आगे क्या होता है जलन में. मे बी विल बी सरप्राइज्ड एंड विल आल्सो बी होक्ड ऑन. सो लेट्स नॉट से टू मेनी थिंग्स अबाउट जलन अभी. आई थिंक कि ये अहमर की बहन और निशा का टकराव होगा, सही वाला, जो थोड़ा सा इन्होंने दिखाया भी था अभी, क्योंकि ये इसको सही तरह समझती है, बाकी तो कोई कुछ बोल नहीं रहा है, एंड आई थिंक ये इसको फिट करेगी. मेरा ख्याल है वो फिट करके अब तो उसकी असलियत रिवील करेगी इवेंचुअली. शी विल एक्सपोज हर. सी इसमें हाजरा यामीन भी है. हाजरा यामीन का ट्रैक चलेगा आई थिंक अहमर के साथ, जो हाजरा यामीन उसकी नंद बनती है ना, उसकी नंद है, तो ये यहाँ पे रोल आएगा अहमर का, और उनका ट्रैक मेरे ख्याल में चलेगा. और आई थिंक टाकरा जो है वो निशा और मीशा का होगा. वो तो सिस्टर्स. So let's move on to our next drama, which is बंधे एक डोर से. क्या ख्याल है आपका, रोशनी की शादी हो जाएगी उन नए साहब से या नहीं होगी? वो उसको लग रहा है वो खुशफहमी में मुब्तला है, या वाकई उस बंदे की नजर उस पे है? Leading her on. हाँ, it's just weird सा दिखाया उनका कनेक्शन, कि उसका हाथ भी पकड़ लिया है, उसको गिफ्ट्स भी भिजवा दिए हैं. और बाय द वे तुम लोगों ने नोट किया था जिस दिन वो लोग गई थी, जब उनकी फ्लाइट थी, और फिर जब उसकी बर्थडे हुई और गिफ्ट्स आए हैं, वो मतलब कि वो सीन ऑफ कोर्स उसके फौरन बाद ही था. दे वर वेयरिंग द सेम क्लोथ्स. आई एम लाइक, अच्छा इतने दिनों के बाद बर्थडे थी, आपने दोनों माँ और बेटी तैयार, कपड़े आपके वही हैं, वार्डरोब चेंज नहीं हुई. सो थोड़ा सा मैल फंक्शन हो गया. पर ये चीजें आप ही ज्यादा नोट कर रही होती हैं, मैंने नहीं नोट किया. बट बेटी के कपड़े नहीं चेंज हुए. यस. So I think he's just having fun and he's leading her on, और मुझे तो लग रहा है उसको वो अच्छी लग गई है. उशना शाह अच्छी लग गई है उसको. हाँ, वो तो माँ बेटी दोनों की लग गई है. माहिन की तो मंगनी हुई भी है, तो उसका तो मंगनी दिखा दी है, तो फिर क्या कनेक्शन होगा? उसका इधर ट्रैक नहीं है, वो बस वैसे ही दिखाया कि they are more interested in her, और उसके वो नहीं अवेलेबल तो वो दूसरा उसके ऊपर रोशनी को. लेकिन बड़ा अजीब सा दिख रहा है, क्यों, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो उसको घर क्यों बुला रहे हैं अपने? ऐसे कौन जवान जहां लड़की को बोलता है कि आप आ जाएं, और फिर फोन करके भी इंसिस्ट कर रहा है
कि नहीं मैं इसको लेने आ रहा हूँ। हाँ, अम्मा को साथ लेकर आते हैं, लेकिन ये हमारे पाकिस्तानी ड्रामे हैं जो जो उनको ट्रैक आजकल फॉलो करना होता है वो फॉलो कर रहे होते हैं। अच्छा, मुझे लगा अम्मा ना अपना पोजीशन बनाई थी, जब अम्मा कह रही थी ना कि नहीं तुम नहीं जा सकती, मुझे लगा अपना अम्मा अपनी जगह बना रही है कि मैं भी साथ चली जाऊं। हाँ, चली जाती। भी ऐसे गाड़ी में तो नहीं जाएगी, वो तो मुझे जहाज में लेने आएगा, मतलब कि जहाज में आपको पिक करने के लिए आएगा फिर आप जाएंगी, मतलब कि ये भी बहुत वियर्ड था। एंड सो वियर्ड, डिड यू फाइंड इट वियर्ड कि उसने क्या कहते हैं, माहिन ने उसको रोशनी को वो क्यों नहीं दिया गिफ्ट जो 25,000 का उसने भाई साहब ने खरीदा था, तो उसने भी जब वो उसको बाकी गिफ्ट दिखा रही है वो एक्साइटेड हो रही तो दे है देता। तो फिर ये भी उसको दे देती कि भी तुम उसने वो क्यों नहीं दिया, लाइक मुझे समझ में नहीं आया कि व्हाट हैपेंड। क्योंकि उसका ख्याल था कि वो उसको देगी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, तो उसको बुरा लग रहा इन था फ्रंट ऑफ कि यू नो इतने प्यार से उसने गिफ्ट भेजा है, और वो तो इस वक्त उसको परफ्यूम जो कह रही है कि सिर्फ घड़ी 10,000 की है तो परफ्यूम कितने का होगा, तो उसको सब मिला के तो उसकी कीमत शायद तोहफे की ज्यादा होती, तो इसलिए वो उसकी इज्जत बचा रही थी और पीछे कर देती। एंड आई थिंक यही पॉइंट आगे जाके मसला भी क्रिएट करेगा लेटर ऑन कि इसने तो मुझे गिफ्ट भी नहीं दिया था तुम्हारा एंड एवरीथिंग। तो मेरी एक प्रॉब्लम है एक्चुअली इस ड्रामे से और ये सारी स्टोरी लाइन से कि ये जो उमर है बंधे एक डोर में से, और ये जो अहमर है जलन में, और फिर ये हमारे वजदान आ गए कश में, ये सब के सब सिर्फ इश्क ही लड़ा रहे हैं। मतलब कोई इनके पास काम धाम नहीं है करने को। वो बेचारे उमर ढूंढ ढूंढ के थक गए, उनको नौकरी नहीं मिली, और अब फिर जाके चलो अब्बा के काम उसमें किया। लेकिन आप एक लड़की को प्रपोजल देखने का सोच रहे हैं, आप पहले अपने आप को तो एस्टैब्लिश करें सबके सब एक से। तो ये मतलब हमारी स्टोरी लाइन में क्यों नहीं ये कर सकते कि लड़का थोड़ा सा बड़ा है, काम कर रहा है या ग्रो कर रहा है अपने करियर में, क्यों नहीं? और यू व्हाट मैसेज आर यू सेंडिंग टू द यूथ ऑफ टुडे कि इश्क लड़ाना ज्यादा जरूरी है बनिस्बत कि आप अपने आप को सेटल करें? बाकी ड्रामे तो मुझे नहीं पता कि तुमने कौन से कोट किए हैं, बट इस वाले में मैं ये बोलूंगी, इसने उमर देखो ही वाज लुकिंग फॉर अ जॉब एंड ऑल दैट, फिर उसने आके अपनी जिस तरह माँ को और बाप को पटाया है वो बहुत क्यूट था कि अम्मा के अरमान पूरे करने जा रहा हूँ मैं, तो यू नो अम्मा के अरमान पूरे करने के लिए मुझे काम तो करना पड़ेगा, चाहे वो क्या क्या बोलती है वो उसको, सूंडियों वाले काम करने जा रहा हूँ, सूंडी मारने वाला डॉक्टर। So he is trying, but yes, I think they miss that in all these dramas. They miss that reality touch. But Roshni is not missing it. रोशनी कैन सी इट, रोशनी इज टेलिंग हिम कि तुम कोई ढंग का काम तो कर नहीं रहे। वो दोनों दूसरे ड्रामों में तो शायद मिस कर रही हैं, इसको तो नजर आ रहा है कि भाई इट्स रॉन्ग। इसका तो बड़ा सिंपल सा जवाब है शाजी, अगर आप ये दिखा देंगे तो स्टोरी आगे कैसे बढ़ेगी? अगर उसके पास नौकरी होती तो वो रिश्ता भिजवा देता, फिर आप ये ट्रैक नहीं कर सकते। फिर उसकी शादी माहीन से कैसे होती है अगर वो रोशनी को रिश्ता भिजवा देता? तो ये तो स्टोरी की एक बुनियादी जरूरत है जिसमें ये होना जरूरी है कि लड़के अनएम्प्लॉयड हों। बट ये क्वेश्चन वैलिड है कि हम क्या दिखा रहे हैं अपनी न्यू जनरेशन को। मुझे जो माँ बाप के दरमियान कॉन्वर्सेशन हुई जब वो 25,000 रुपए का गिफ्ट लेके चला जाता है, बड़ा टिपिकल लड़का दिखाया, उसको मुझे मजा आ रहा है देखने का, वेरी रियलिस्टिक कि अब गर्लफ्रेंड को देने के लिए जो गिफ्ट है ना उसके इतनी इंपॉर्टेंस है कि बाप के पैसे जाए भाड़ में, मैं गिफ्ट दे दूं टाइम से। एंड माँ का जो डायलॉग था, पहले तो मैं बड़ी इंप्रेस हुई कि बाप ने कितनी अच्छी बात बोली कि हाय उसने सच बोला तो मैंने नहीं कुछ बोला उसको, और 25,000 के पीछे मैं उसको ये करता। तो माँ ने जो बोला मैं बड़ी खुश ना, इंप्रेस। एंड देन उसके बाद माँ का डायलॉग मैंने कहा ये तो सही कही है कि यू शुड बी मोर वरीड कि वो हर हुआ है। एंड फायदा इफ्तिखार की मुझे यही बात अच्छी लगती है, आंगन ड्रामा जो आपको पसंद नहीं आया, जो आपने देखा नहीं, इतनी माशरे की जो चीजें हैं ना, लड़के लड़कियों फैमिली ससुराल, वो फायदा इफ्तिखार टॉक्स अबाउट दोस थिंग्स। आंगन में भी सेल्फ इट इज, ये हमारे इर्द गिर्द चीजें हो रही हैं। लिटरली डायलॉग्स ऐसे थे हना फरा कि हम लोग हंसते हमने सुना हुआ है। दादी के साथ भी ना, हाय दादी सदके, दादी सदके, उसने कहा दादी अगर उनके घर नहीं जाएंगे तो बस हम गली में ढूंढेंगे तो वो बड़ी जलेंगी, तो यू नो आप तो उनकी गली में फिर रही होंगी और आप मेरे लिए लड़की ढूंढ रही होंगी। सो यू नो बहुत यू राइट, वेरी द फैमिली वाली ना, जो इवन आई थिंक ओपनिंग डायलॉग भी कुछ ऐसे ही था कि यार मैं तो समझता था कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा मगर ये तो फिर लड़ पड़ी हैं। एंड यू नो बट इस दफा में आई मिस्ड द भाभी और वो भाई का, बिकॉज़ आई रियली लाइक दैट कपल, उनके बड़े क्यूट मोमेंट्स होते हैं वो इस दफा। और फायदा इफ्तिखार के ड्रामों की एक और ये बड़ी अच्छी बात होती है, और मैं आंगन से ही रिलेट करूंगी अगेन, कि ये जो दूसरी मतलब हर कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है ना। जब भाभी आती है तो मैं बोर नहीं होती, जैसे फरहान ने कहा, आई एम लाइक हाँ अब भाभी और सास की ना, जैसे चाय पे वो संडे को जाने की वो होती है, तो लाइक
ऑलमोस्ट ऑल द कैरेक्टर्स जो है ना, अब मुझे मुनिस भी क्यों आया था, उसका क्या चक्कर चलेगा, जो मुनिस साहब है वो आए बेचारे, चाय पे उनकी खुशफहमी हो रही है कि चाय मेरे लिए आ रही है, ताई ने बोला चाय बंद करा दो। सो आई ये एपिसोड स्लो थी बट आई एम हैविंग फन वाचिंग इट, मुझे बुरी नहीं लगी ये एपिसोड। शाज़िया आपका क्या ख्याल है? Yeah, we are all having fun watching it. I would just like कि जब वो joint family systems को दिखाएं तो कुछ उसमें ज्यादा पॉजिटिविटी भी दिखाएं। ये जो एक पीछे से एक दूसरे को, ठीक है होता है, I know होता है, बट थोड़ा सा उसको और बेहतर कर सकते हैं। But yes, I'm having fun. अगर ये आंगन के ट्रैक पे है, अगर इट इज समथिंग सिमिलर टू जिस तरह की ट्रीटमेंट उन्होंने आंगन के साथ की थी, तो तुम आगे बहुत हैरान होगी। आंगन में जो में ना तीन या दो भाभियां होती हैं जो साथ तीन होती हैं जो साथ रह रही होती हैं, और उनमें इतनी खटपट होती है शाज़िया, बट मैंने देखा है थोड़ा बहुत, उनको मसला होता है, द वे वो पूरी फैमिली एक साथ खड़ी होती है ना, वो अमेजिंग है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस कि हम लोग आंगन में भी तो उन्होंने किसी को मरवा दिया था, somebody died in आंगन also I think। इससे भी तो मैं ऑफ हो जाती हूँ, कोई मर जाता है। हाँ, वो तो फिर अलग ही डिबेट है जिसपे हमने आज पोस्ट भी की है। बोथ सबात एंड प्यार के सदके ने वही दो बड़े टिपिकल किस्म की स्ट्रेटजीज यूज की हैं, एंड स्टिल हम लोग उनके वाह कर रहे हैं, और हमने उनको वायरल, हमने नहीं मतलब वो वायरल हो गए हैं और सब कुछ, तो फिर हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं शाज़िया, हम भी तो प्रेज कर रहे हैं ना उस मौत की सीन को। अब हम प्रेडिक्ट करेंगे कि अब कौन किसको थप्पड़ लगाएगा बंधे एक डोर में। वैसे हम प्यार के सदके में ये कर चुके का रिव्यू हमने आगे करना है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा ये ओके आप चले जब रिव्यू करेंगे तब कभी, वरना मेरे जहन में एक ऑप्शन आ रहा था कि उसकी डेथ नहीं होती तो क्या कर सकते थे, वो डेथ के बगैर भी दिखा सकते थे, इतना ही पावरफुल सीन। वी मूव ऑन टू और प्यार के सदके देन। सो प्यार के सदके, इसको तो स्टार्ट करने के लिए भी डीप ब्रेथ्स, what an episode, phenomenal, oh my god, like पूरा एपिसोड साइलेंस में, साइलेंस में कन्वे हो गया। फिर अगर हम लोग किसी ऑडिटोरियम में होते, कोई अवार्ड सेरेमनी होती, तो आई थिंक यमुना जैदी को फॉर एक्टिंग एंड फारूक रिंद को फॉर डायरेक्शन स्टैंडिंग ओवेशन मिलनी चाहिए थी। मैंने तो बस अपने आप को बहुत प्राइड करती हूँ कि मैं कभी रोती नहीं हूँ किसी ड्रामे में या किसी मूवी में, और वो मैं बैठी हुई रात को लैपटॉप सामने और यूं करके टिप 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 गिर रहे थे, एंड आई वाज ट्राइंग टू कंट्रोल माई सेल्फ, एंड आई थिंक जिस तरह जिस डिग्निटी से उसने वो सीन डिलीवर किया है, तो इट रियली फॉर एवरीवन हु हैज लॉस्ट समवन स्पेशल, इट वाज जस्ट ऑसम। मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी ना कि उन्होंने बड़ा नेचुरल दिखाया कि उसने मारा पीटा नहीं अपने आप को, वो गिर नहीं गई, वो बेहोश नहीं होगी, उसने चीखें नहीं मारी, उसने अपने बाप को और बड़ी रिस्पेक्ट से अपने बाप को अलविदा किया। और वो एक कंगी का जो टच था वो तो मेरे पास अल्फाज नहीं है फॉर स्क्रिप्ट राइटर एंड फॉर डायरेक्टर कि वो कितना अच्छा टच था। वो जो आई थिंक मैं बहुत जल्दी रोती हूँ, मैं तब तक नहीं रोई थी जब वो कंगी लेकर आती है और जब वो कहती है ना कि आप अल्लाह मियाँ के पास जा रहे हैं तो उन्हें बोलिएगा जल्दी, उस टाइम से मैंने रोना स्टार्ट किया। अच्छा जब वो था जब उसको खड़ा नहीं मतलब वो ले जा रहे थे, वो उसको ले जाने नहीं दे रही थी, मेरा ख्याल था अब्दुल्ला शायद आएगा और अब्दुल्ला उसके हाथ उठा के उसको ले जाने के लिए कहेगा। मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद अब्दुल्ला हाँ बोलो। हाँ शादी वो 9 मिनट्स का सीक्वेंस था, मैंने देखा, क्योंकि इतनी देर वो सिर्फ फ्रॉम द टाइम जब वो शुरू होता है टिल व्हेन इट 9 या 10 मिनट्स का, जिसमें वो सिर्फ आराम से शी वाज टेकिंग हर टाइम एंड शी वाज स्पीकिंग। और उससे पहले भी जो एक सीक्वेंस था जब वो सीढ़ियों पे बैठी हुई थी, एट दैट आल्सो, क्योंकि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट था जब वो वश में आती है अंदर। So it was in her life, those steps in her life, and I actually thought कि उस टाइम पे जब वो नीचे की और उसने ऊपर देखी और जब वो बात कर रही होती है दोबारा से, उस टाइम पे मुझे ये था कि वो कोई ऐसी चीज बोल देगी, बिकॉज वो इतनी मासूम दिखाई हुई है ना कि आप तो मैं झूठ भी नहीं बोलती और मेरी मामा ने या जो भी मुझे मना कर दिया है कि अब मैं बुरे लोगों के पास, सर कुछ ऐसी लाइन बस मुझे था कि ये कुछ ऐसा टच बोलेगी जिसमें, बिकॉज दिखा रहे थे अदीका उडो को भी और उनके भी कनेक्शंस, सो आई वाज लाइक कि ऐसा कुछ यहाँ पे वो बॉम्ब शेल थ्रो करे कि अब मैं वो जो भी उनको बोलती है सर्वर को कि मैं अब उनके पास भी नहीं अब तो मुझे उनके पास भी नहीं जाना, मुझे भी लग रहा था। I was in that thing कि शायद वो कुछ ऐसा कुछ बोलेगी। और जब वो ऊपर नजर उठाएगी तो सर्वर खड़ा होगा एंड शी इज गोना से कि आप
you know, she's gonna react. But then again, अब वही बात है कि ये डेथ सीन्स होते हैं हर सेकंड ड्रामास में होते हैं लिटरली, और मे बी इन एवरी ड्रामा, ठीक है. एंड द वे दे आर शोन, यू नो, कि बैठे हुए हैं और तस्बीहां हो रही हैं, रो रहे हैं, कोई किसी की वो हो रहा है. पर इस वाले में वही जैसे राबिया ने भी बोला, द कोम वाली चीज वाज सच अ नाइस डिफरेंट टच कि यू कैन शो डेथ विद समथिंग good about also. You don't have to, you have to say कि okay यार ये बंदा अच्छी जगह गया है और अब हम, because this is the end for everybody. So they have shown the reality, जो सबर कहते हैं ना कि आवाज नहीं निकालो जब आप जनाजे के टाइम. So वो बिल्कुल उन्होंने मुझे, मेरे हिसाब से तो बहुत उन्होंने रियलिटी की तरह दिखाया उसको. तुमने वैसे बड़ी बहुत अच्छी बात बोली है फरा तुमने कि उन्होंने बजाय इसके कि लगे कि जिंदगी उलट गई, उन्होंने एक पॉजिटिव चीज दिखाई, एक पॉजिटिव इम्प्रेशन उसका दिया डेथ का, और ये कि आप अच्छी जगह पे जा रहे हैं और एवरीथिंग. अच्छा, मेरे 2-3 चीजें. मंसूरा साहिबा की आंखों में एक आंसू नहीं था. आई वाज लाइक, है क्या हो गया भाई मंसूरा, मतलब मुंशी जी तुम्हारे आंसू तो कोई नहीं आए थे. फरा कहीं से मुझे दूर दूर तक आंसू के उसकी, मतलब वो तो ऐसे बैठी थी जैसे जबरदस्ती बिठाया हुआ है ना, विच इज अगेन ग्रेट जॉब ऑन और अतीका ओडोज बिहाफ कि उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से वो डिलीवर किया. फिर वशमा, शी वाज सो गुड. वशमा वाज अगेन वेरी गुड. जब वो खामोशी से वो जो सीन था जिसमें वो आके बताती है माजिबीन को उसके फादर के बारे में, और मैं यही सोच रही थी कि यार मतलब सरहा इज अ न्यू कमर एंड यमुना तो एक बहुत ब्रिलियंट और मंझीली अदाकार है, उनके सामने इस तरह की परफॉर्मेंस देना और ऐसे खड़े होना कि आप दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस दे रहे हैं is a lot. I think till now I was waiting for you to mention Vashma so I can tell you कि उस अभी तक हमने सिर्फ उसको गुस्से में देखा है. We've seen her गुस्से, we have not seen her deliver इस तरह का serious, sober, intensely sad moment. और जब वो फोन करती है ना अब्दुल्ला को, उसकी आवाज लरज रही होती है गुस्से में. एंड उसने जो वो लेकर, अगेन राबिया गोइंग बैक टू व्हाट यू सेड इन द लास्ट एपिसोड, उसने जिस तरह अपनी आवाज को यूज किया है टू कन्वे इतना नेचुरल. एंड ऑल्सो गोइंग बैक टू यमुना जैदी की परफॉर्मेंस तो थी फैंटास्टिक, लेकिन अगर बिलाल अब्बास और सिरहा उसको सपोर्ट नहीं करते तो वो नहीं इम्पैक्टफुल होता. जिस तरह उन दोनों ने, इवन बिलाल का बार बार जो उसको दिखा रहे, वो जो एक रिएक्शन दे रहा था और अपने आंसू पोंछ रहा था, इट वाज फैंटास्टिक. मैं एग्जैक्टली शादी इसके बाद यही आने वाली थी और मैं यही सोची थी कि हम सब यमुना की तारीफ करें. देयर इज नो डाउट अबाउट कि यमुना ने बहुत अच्छा किया, लेकिन वो जो सीन थे जिसमें बिलाल, बिलाल के चेहरे के एक्सप्रेशंस वर अमेजिंग. लाइक ही वाज आल्सो स्केयर्ड कि ये कुछ बोलेगी, ये मुझ पे अटैक करेगी या मुझे इल्जाम देगी या ये क्या रिएक्ट करेगी. जब वो रोकती है मैयत को जाने से, तब भी वो देख रहा होता है कि क्या बिलाल, एग्जैक्टली बिलाल के एक्सप्रेशंस वर टू द पॉइंट एंड वी हैव टू अप्रिशिएट हिज एक्टिंग आल्सो. अच्छा जी, अगर आप लोगों ने अगली किस्त का प्रोमो देखा है तो मेरी प्रेडिक्शन साफ, जो मैंने लास्ट टाइम बोला था वो साबित हो रही है सही कि मंसूरा को सब मालूम है. जो इस बार की कॉन्वर्सेशन जो पुप्पो के साथ हो रही थी उसमें भी शी सेड मैं हिम्मत कर रही हूँ और फिर मैं पीछे कर जाती हूँ, और प्रोमो में तो साफ बोल दिया है. उसको पता है, उसको इंक्लिंग थी और नाउ इट्स ड्राइविंग होम क्योंकि वशमा ने आके उसको ड्रिलिंग दी थी. ऐसे कर सकती है क्या माई, स्पेशली जो अपना तो पीक पार कर चुकी है. शी इज नॉट अ न्यूली मैरिड. और या मैंने सोचा आप एक आदमी को इसलिए नहीं छोड़ते चाहे वो आपके बच्चों के साथ अनफेयर हो रहा है, बट ही लव्स यू या ही केयर्स अबाउट यू. ये आदमी तो भाई तुम में इंटरेस्टेड, अच्छा या पैसों की वजह से रहते हैं ना, तो उसके पास पैसे वो तो उसको नहीं पता ना, जो भी उसने बैकडोर डील्स जो भी उसने साइन करवाया है, तो फिर क्यों. और आप आंसर करना पसंद करेंगी. सर्वर उसको सारा वक्त उठाता रहता है सर आंखों में, तुम ऐसी हो. जब बात करते हैं तो वो सर्वर की उसमें ही मेल्ट हो जाती है. Okay, I'll rephrase the question. Do you think that Mansoora is one of those women जो अपनी यूथ से गुजर के अभी भी in her middle age and she's still going back, she's still living in that era कि मैं यंग हूँ या मैं अपने आप को यंग समझना चाहती हूँ, and she hasn't I don't know what's happening. शाज़िया, I think इसका कुछ भी नहीं है. मंसूरा जो है ना हमारी सोसाइटी और हमारे हम सब औरतों की रिफ्लेक्शन है, एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी की रिफ्लेक्शन है. That's what I think it is.
हमारे यहाँ जिस तरीके से लड़कियों को पला बढ़ाया जाता है, जो वो फेमस जुमला है ना कि माँ बाप के घर से डोली उठी है तो अब जनाजा शौहर के घर से उठेगा, वो जो ड्रिलिंग होती है ना कि शादी इज द मेन थिंग, एंड देन हालात जिस तरीके से होते हैं कि अगर लड़की डाइवोर्स हो जाए, वो बेवा हो जाए, उसका कोई वाली वारिस नहीं होता, एंड दिस थिंग कि बस हस्बैंड ही सब कुछ है, वो ही आपका करेगा। मंसूरा इज डूइंग व्हाट हर हमारे माशरे की सारी औरतें करती हैं, वो मारपीट सहती हैं, वो दूसरी बीवी कभी कभी सह लेती हैं, बट उनको अपना शौहर नहीं जाने देना। But Mansoora is very liberated for that. Mansoora is in control. Mansoora ने कहा है मैं दूसरी बीवी को नहीं टॉलरेट करूंगी। वो सिर्फ कहने की बातें थी। वो कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने की और खाने की। और मैं आपको बताऊं शाज़िया, इट्स नॉट अबाउट, ठीक है, किसी सोसाइटी के हिस्से में चीज बहुत ज्यादा होगी और सोसाइटी के किसी हिस्से में ये कम होगी, लेकिन ये चीज अक्रॉस द बोर्ड है एशियन कम्युनिटी में, विच इज इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और उसमें फर्क नहीं पड़ता कि आप बहुत लिबरेटेड हैं या आप बहुत अमीर हैं और आप बड़े सेटल्ड हैं, ये एक साइकोलॉजी है जो इनबिल्ट है। एंड अब आहिस्ता आहिस्ता ये चेंज हल्की सी हो रही है, इट विल टेक जनरेशंस। ओके, आई कंप्लीटली गेट यू, बट माय पॉइंट इज कि बिकॉज वो उसके बच्चों के साथ इतनी नाइंसाफी कर रहा है, आप अपने क्यों, कोई औरत अपने बच्चों के साथ ये नहीं टॉलरेट कर सकती। क्या नाइंसाफी कर रहा है भाई? वो वशमा तो घर में रहती नहीं है, और बिलाल को तो उसने फिजिकली अब्यूज भी किया है ग्रोइंग अप, और वैसे भी। सो but otherwise I understand your point of view, but only because of the बच्चे I'm saying. अब go on. Yeah. फरा आप बताएं, आपका क्या ख्याल है? बच्चों का ये है कि वो बच्चे तो उसको बताते रहते हैं चीजें, but she's just kind eye to that. She's not ready to listen. She's saying, I think अगले एपिसोड वाले में शायद उसका था कि मैं इसके खिलाफ कोई बात नहीं सुनूंगी, मतलब कि मैं सुनूंगी नहीं, मतलब कि उसने अपनी बेटी को लगा भी दी लास्ट एपिसोड में because of him. So इतना वो उसके ऊपर एक तरीके से वो हावी है, एंड वो नहीं कहते कि कुछ सम जादू or something whatever, she's just under his influence right now. So she and Bilal, both of them बेचारे उस ऊपर से नहीं निकल पा रहे हैं। शाज़िया, तुम्हारी जो बात है वो बच्चे तो खुश है ना, मतलब वो अपने मियाँ के साथ आजादी से फिर रही है, घूम रही है, उसकी बच्ची उसकी नंद फला भरा रही है, तो इसमें उसको क्या और चाहिए? सॉरी, वो तो बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रही है मंसूरा, वो क्यों फिक्रमंद होगी? बेटी आके उसको मिल जाती है, बेटी उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेती है, वो अपनी अज़दवाजी जिंदगी खुशी से गुजार रही है। और बिलाल ने तो खुशी खुशी माजिबीन को छोड़ के वो शांजे के पास गया है ना। सो बच्चे कैसे अफेक्टेड हैं? ये तो हम बाहर से बैठ के बहुत डीप एनालिसिस कर रहे हैं, उसके लिए तो इस ओनली कंसर्न के सर्वर ने कोई गलत हरकत कर दी है, ठीक है, और वो बहुत सी बीवियां माफी कर देती हैं, चीटिंग माफ कर देती हैं, दूसरी शादी माफ कर देती हैं, कितनी बीवियों को पता है कि उनके मियां करप्ट हैं, वो रह रही हैं अपने मियां के साथ। सो फॉर मी मंसूरा बहुत रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ अ एशियन, ऑफ अ पाकिस्तानी वुमन, ये मेरे लिए है। एक्चुअली इस एपिसोड में इतना कुछ हुआ, मैं बहुत रियली इम्प्रेस्ड, आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय फारूक की डायरेक्शन। शुरू में उन्होंने एस्टैब्लिश किया कि कैसे अब्दुल्ला को कंपैरिजन हो रहा है बिटवीन टू फादर्स, एंड और मैं यही बात सोच रही थी कि अगर ये मोड़ नहीं आता तो शायद अब्दुल्ला के अंदर जो अवेकनिंग है वो नहीं हो पाती। What do you guys think? अगर ये शांजे वाला ट्रैक इस तरीके से नहीं लेकर आते, इस ट्रैक के बगैर ये दिखा सकते थे, ये कंपैरिजन, ये अवेकनिंग? No, I think this was a really important thing. That's why I mentioned it. जब फरा ने कहा, क्योंकि उसको वो यही है ना कि पहली दफा he was in contact with someone who could have treated him like Sarwar, लेकिन उन्होंने नहीं किया ऐसे। बट मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि हम सब बहुत दफा बोल चुके हैं कि शांजे का ये ट्रैक दिखाने की जरूरत नहीं थी। अगर शांजे का ये ट्रैक नहीं दिखाते, नहीं, शांजे का ट्रैक जरूरी था, एंड वो अब एक्चुअली यू आर राइट, वो अब आया है, कनेक्शन अब बैठा है कि क्यों जरूरी था दिखाने के लिए। पर मुझे ये भी बड़ा अजीब सा लगा कि पहली दफा ही कहा तो अब्बा जो है वो बिल्कुल अब्दुल्ला को खुड्डे लाइन लगाए हुए थे जो शुरू की 3 एपिसोड में, और अब उसको लाके बिठा दिया कि ये मेरा दामाद है, यही साइन करेगा, वो मुझे अजीब सा लगा। एक और पॉइंट था जो मैंने बहुत अजीब लगता है कि भी आप जैसे कि उधर दूसरे एक और ड्रामे में भी सबात में भी, आई डोंट नो व्हाई द ड्रेसिंग में ये लोग विंटर ड्रेसिंग क्यों इनकॉर्पोरेट करते हैं। अब वो आई थिंक शांजे ने जो फर्स्ट वाले सीन में शी वाज वेयरिंग दैट शॉकिंग पिंक, दैट वाज लवली, द कलर वाज लाइक रियली नाइस, द फ्यूशिया पिंक, सो but why, like wasn't it like a sweater or a winter? It was a sweater. मैंने भी यही सोचा था, मैंने भी सोचा क्यों, मतलब कि so I just fail to understand कि ये लोग क्यों ऐसे करते हैं,
बट अच्छा बहुत लग रहा था, शी वाज लुकिंग वेरी नाइस। तो मेन मेरा सवाल ये, वो मिट्टी वाला सीन कितना खूबसूरत था, वो समझता है इसके फिर पाँव साफ करने जूते साफ करने वाली है। सो अब तो उसने अपने बाप की कब्र की मिट्टी पे भी कसम खा ली है। आपका क्या ख्याल है, अब्दुल्ला शानजे को छोड़ देगा या अभी भी हम एक दो ट्विस्ट एंड टर्न्स देखेंगे कि अब्दुल्ला को ऑब्जर्वर पे यकीन आ चुका है? फराह, आई विल स्टार्ट विद यू। नहीं लाजमी, बस अब कितना हो गया, 26 एपिसोड है समथिंग, एंड वो जो वशमा की जो उसको कॉल थी, जब गाड़ी से जब उसको फोन करती है तो उसको बोलती है ये तुम्हारा लास्ट चांस है अपनी चीजें ठीक करने के लिए। सो जब उठता है ना, हाँ 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 मैं आ रहा हूँ, सो आई थिंक वो जब उसने वो बोला और मुझे यही ख्याल आया एकदम से कि ओ गॉड ही विल ट्राई टू फिक्स इट, ही शुड, आई वुड गिव हिम टू। वो चांस है बोलती है या वो कहती है चांस था? नहीं, चांस ये है तो नहीं तुम्हारा बोलती है। लास्ट चांस है, चांस है कि I तुम think. यू कैन फिक्स थिंग्स, बट तुम्हें नहीं आने की जरूरत। मतलब कि उसने उसको वो भी बोल दिया था, उसने नहीं नहीं मैं आ रहा हूँ, ये तुम्हारा लास्ट चांस होगा। थोड़ा तो वो डामाडोल तो होगा वो, लेकिन उसको वहां से भी बड़ी इज्जत मिल रही है और अच्छा ही हो रहा है जो हो रहा है वहां उसके साथ, क्योंकि उसने वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी थी उनकी, तो इज्जत भी बढ़ रही है। आगे जाके देखेंगे सरवर मियाँ का क्या अभी हाल होता है दफ्तर में, ये थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे। बट मुझे ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल मेरे लिए है कि क्या महाजबीन उसके पास वापस जाएगी कि नहीं। मैं तुमसे यही बोल, ओके, आई फील मे बी महाजबीन के पास वो वापस नहीं आए। मेरा भी एक्चुअली सवाल ये था। मुझे लगता है कि हम शायद प्यार के सदके की हैप्पी एंडिंग नहीं देख रहे हो। हैप्पी एंडिंग इन द सेंस कि हम शायद महाजबीन और अब्दुल्ला का मिलाप ना देखें। मे बी दे विल पार्ट वेज। मेरा ये also keeping the name in mind, something like प्यार के सदके मैंने आप इसको छोड़ा, you know, वो वाली तरह पॉइंट। तो मुझे एक्चुअली पता है क्या, मुझे एक हमसफर की एंडिंग याद आ, हमसफर नहीं, कौन सा ड्रामा है फवाद खान और माहिरा खान का, हमसफर की एंडिंग में जब वो वापस आ जाती है ना, मेरे दिल में हमेशा ये था कि वो थोड़ी रुक जाती, भाई रुको, कहो मुझे 6 महीने सोचना है। आई वुड वांट कि अगर जो ये हो, अब आई एम प्रेडिक्टिंग, तो फिर अगर अब्दुल्ला वापस आए, शी शुड से कि अभी आई नीड टाइम। अब महाजबीन में इतनी इंटेलिजेंस है ये कहने का कि नहीं, आई डोंट। मगर अब ये तुम हमसफर की बात कर रही हो, ये दिल मेरा में भी ऐसा ही कुछ हुआ है ना, और you know they part ways and बट ये दिल मेरा फिर भी थोड़ा सा वो दिखाया है, आई थिंक बैलेंस दिखाया है कि तो। और मुझे एक सवाल है जो मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम दोनों ड्रामा वाली मुझे समझाओ कि why is it that he has left, isn't he the owner of his own office, why has he left his own office to be in another office, why has the mother sent him, and why is he, मतलब कि जब वो अपने ऑफिस का बॉस है, शानजे के ऑफिस में उसको he doesn't need it ना। बिल्कुल। उसके बाप ने शर्त रखी थी ना, उसके शानजे के बाप ने शर्त रखी थी, उसने कहा था मेरी 2 डिमांड्स हैं। उसने एक डिमांड ये रखी थी कि ये मेरा ऑफिस ज्वाइन करेगा, जो सर्वर ने एक्सेप्ट कर ली थी, और उस पे अतीका वाज बी एग्रीड किया। ये उसके बाप की शर्त थी, इस वजह से। ये अतीका, ये मंसूरा की तो एक तो जो है ना चालें, आई थिंक द प्रॉब्लम इज आई ऑलवेज एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम विमेन, और जब वो नहीं पूरा करती ना मेरे एक्सपेक्टेशन, तो मुझे गुस्सा आता है। और व्हाट यू आर सेइंग इज प्रोबेबली राइट अबाउट हर, अबाउट विमेन इन जनरल, लेकिन मुझे ये लेजी हरकतें लगती हैं कि जो वो कह रही हैं करने दो, बच्चे को खुश रखो। नहीं शाजी, ये लेजी हरकतें नहीं है, जो जिस सिचुएशन में होता है वो उसको पता है कि क्या है, एंड इट्स वेरी इजी फॉर अस टू से दिस, क्योंकि हम कंफर्टेबल एनवायरनमेंट्स में बैठे हैं। जिसका मियाँ उसको छोड़ दे और वो गली पे आ जाए, जिसको 3 बच्चे हों, या फिर लेकिन राबिया वो उस आदमी के साथ इतने साल रह चुकी है, आप एक इंसान को जान जाते हैं, आपको ये नहीं पता कि वो फ्रॉडिया है, कि वो आपके दफ्तर को संभाल के क्या करेगा। ये तो बड़ा ही लंबा डिबेट है, इसमें हम एक कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। मैं आपको बता सकती हूँ कि आप पूरी जिंदगी भी किसी इंसान के साथ गुजारे तो आपको उसकी असलियत नहीं पता चलेगी। इसीलिए लोगों की 20 और 25 सालों बाद भी डाइवोर्सेस होती हैं, और 25 साल बाद भी वो अपनी बीवी को छोड़ के, तो मैं यही तो कह रही हूँ, छोड़ दो उसको। नहीं, ओके, it's another conversation. I know what you are saying. I know what you are saying. Yeah. No, but I think it's unfair. I think it's unfair for empowered women like us to sit in comfortable dining rooms and ये इस तरह की statement हम करें। मेरा ख्याल में ये unfair है। मैं किसी को, अब ये बहुत लंबी conversation जा रही है, but coming back to हमसफर and this, they are 2 different characters, तुम उन दोनों को combine नहीं कर सकती। और हमसफर में जब वो वापस आती है तो वो उससे कहती है मुझे टाइम लगेगा, मुझे टाइम चाहिए। वो उसके पास वापस तो आ गई।
इंतजार करती, कब से तो उससे दूर से रह रही थी, दूर रहने, उसकी बेटी है भाई, उसकी बेटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन कब से दूर से तो रह रही थी, क्योंकि हस्बैंड ने उसको माना ही नहीं था ना, बुलाया ही नहीं था वापस, जब बुलाया तो फौरन चलती हुई आ गई। यही तो मैं कह रही हूँ। नहीं, वो फौरन नहीं आती शाजिया, पहले वो बच्ची को लेकर आती। याद करेंगे हम सफर का अलग से। हाँ नहीं, बट ये पॉइंट जो है ना वो कंपैरिजन। I didn't like the हमसफर की ending. I felt it spoiled it for me. So be ready for the bashing जो अब आपको कोई बात नहीं, वो तो मुझे मिलना शुरू हो गई है वैसे, चलेगा। I think हमसफर, for record, I think हमसफर was a beautiful drama and very well उसको एंड किया था, जिसमें इज्जत से मंसूरा नहीं सॉरी अतीका और जो सास होती है उसका मेंटल बैलेंस खराब कर दिया था, ताकि कोई मसला भी नहीं हो, उसको बेवकूफों की तरह उसके असिस्टेंट ने मारा नहीं था, तो that's हाँ so yeah, I think we are ending our drama का। So I hope आप लोगों को हमारे रिव्यूज अच्छे लग रहे हो अभी तक। कमेंट्स करें अगर आप एग्री करते हैं कि शाजिया से ही बात करनी है, राबिया या फिर फरा की थोड़ी थोड़ी चुलबुलियां। So प्लीज बताइएगा कमेंट्स में नीचे, and do not forget to click the red button, the bell one, अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है इस पे ऑल पे जाके जरूर क्लिक कीजिए।